नमस्कार दोस्तों। आज सुबह फिर से एक बहुत ही अच्छी सी बात लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, कोविड काल चल रहा है और हम सबकी ये ड्यूटी बनती है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम जहां तक हो सके इसके संक्रमण से अपनी रक्षा करें। मगर ऐसे छोटे छोटे कार्य, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जिससे कि कभी भी किसी को भी संक्रमण का खतरा लग सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, एक छोटी सी बात करता हूं कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं, हर दिन कहां गलती कर रहे हैं हम। दोस्तों, सब्जी खरीदने सबको जाना पड़ता है। सब्जी खरीदना है, फल फ्रूट खरीदना है, और समझ लीजिए आपकी किराना खरीदना है, इसके लिए हम सबको जाना पड़ता है। अब हम इसके लिए कैसे जाते हैं? मान लीजिए हम गए, सब्जी के ठेले पे पहुंचे और सब्जी के ठेले पे हमने हाथ लगा लगा के सब्जियां देखने की कोशिश की कि कौन सी सब्जी कैसी है। उस ठेले पे 8-10 लोग और हैं, वो भी सब्जी को हाथ लगा रहे हैं। कोई कुछ चीज़ देख रहा है, कोई कुछ चीज़ देख रहा है। आपने लौकी देखी, आपको नहीं पसंद आई, आपने रख दी। दूसरे ने उसी लौकी को देखा, उसको पसंद आई, नहीं पसंद आई, मालूम नहीं। आपने टमाटर देखे, आपने प्याज उठाए, वो प्याज छोड़ दिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया। तो वो जो ठेला है वो अपने आप में संक्रमण का एक गढ़ बन गया है, क्योंकि उसमें कईयों के हाथ लग रहे हैं। अब आपने क्या किया कि आपने सब्जी परचेज कर ली, सब्जी खरीदी, और सब्जी वाले भैया ने उस सब्जी को प्लास्टिक की थैली के अंदर पैक किया। हम कितना भी कह लें कि भारत प्लास्टिक मुक्त होता जा रहा है या भारत को प्लास्टिक मुक्त करना है, मगर आज भी प्लास्टिक ही सबसे बड़ा आवागमन का, सबसे बड़ा कैरियर का साधन बना हुआ है। अब वो सब्जी वाले भी इसलिए पैक करते हैं कि बाद में आपसे कितने पैसे लेने हैं, कितने का बिल बना है, कितनी सब्जी आपने खरीदी है, ये वो प्लास्टिक के अंदर से देखकर आसानी से बता देते हैं। अब आपने क्या किया, वो प्लास्टिक की थैली अपने हाथ में ले ली, और यदि थैली हल्की है तो आपने लटका ली, और यदि बहुत भारी है तो उसको लेके आपने अपनी गोद में इस तरह, छाती में इस तरह से उसको पकड़ लिया। अब आपका बिल बना मान लीजिए 240 रुपये, आपने 300 रुपये उसको दिए, उसने आपको 60 रुपये वापस किए। 60 रुपये को लेके आपने अपनी जेब में रख लिए, या हमारी माताएं बहनों ने उठा के उसको अपने ही मुट्ठी के अंदर दबा लिया। अब आप वहां से चलकर अपने कार तक पहुंच रहे हैं। कार तक आने तक आपको पसीना भी आ रहा है, तो आपने उसी हाथ से अपना पसीना पोंछा। कहीं पर आपका हाथ आंख पे लग गया, कुछ हाथ आपका ओंठों पे लग गया। आपने ओंठों से जीभ मार के अपने ओंठों को साफ करने की कोशिश की। अब आप अपनी कार तक पहुंचे, कार के बाहर, कार के अंदर आपने पिछली सीट पर वो थैली रख दी। पीछे से कोई और, आपके साथ कोई और यात्री है, कोई और आपका घर का सदस्य आया हुआ है, तो उसने उस थैली को अलग किया, वो उसके ऊपर बैठ गया। अब आप इस थैली को घर पर लेकर आए, फिर से ये आपके शरीर पर टच हो रहा है, आप इसको घर पर लेकर आए, घर पर लाके आपने इसको रख दिया, और आपने इसको प्लास्टिक को खोला। अब जिस तरह भी आप उसको सैनिटाइज करते हैं, आपने उसको सैनिटाइज किया। तो दोस्तों, इसकी एक पूरी प्रक्रिया के आप दौरान आप देखिए कि किस तरह से आपने संक्रमण को न्योता दिया है। यहां पर, इस पर मैं ज्यादा ना जाके अब मैं इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करूंगा। यदि हम अपनी गाड़ी में कपड़े का थैला रख के चलें, हमारे साथ 2-3 कपड़े के थैले गाड़ी में हमेशा होने चाहिए। आप जब मान लीजिए एक सब्जी खरीदने गए और आपने सब्जी खरीदी, खरीदते समय आप जहां तक हो सके सब्जी को देख के ही पसंद करें, उसको बार बार छुएं नहीं। यदि छूते भी हैं तो आपके पास, आपके साथ सैनिटाइजर की बोतल होनी चाहिए। आप उस सैनिटाइजर से अपने हाथों को इमीडिएट डिसइंफेक्ट कर लें। मित्रों, बात बहुत छोटी सी है, मगर कभी कभी हमें सुनाई पड़ता है कि फला आदमी तो घर से निकला ही नहीं, फला जो दादी माँ थी वो तो घर ही में रहती थी, उनको अचानक कैसे कोरोना हो गया। कोरोना घर में आने का ये बहुत ही कॉमन कारण है। तो आपने जिस समय बिना देखे
आपने आंखों से, अपने अनुभव से सब्जी पसंद की, सब्जी वाले भैया ने आपको सब्जी को प्लास्टिक के अंदर पैक किया, आपने अपना धुला हुआ सैनिटाइज किया हुआ थैला निकाला और उसके सामने कर दिया, उससे सब्जी का थैला उसके अंदर, सब्जी का जो प्लास्टिक है उसके अंदर ड्रॉप कर दिया। आपने उस थैले को बंद किया और उस थैले को लेकर आप वहां से चलने के पहले अब आपने उसको पैसे देने की कोशिश की। मान लीजिए आपके पैसे बने 250 रुपए, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप कभी भी पैसा वापस लेने की जुगाड़ में मत रहें। क्या पैसा वापस मत लें आप। यदि आपका बिल बना है 250 रुपए का और आपके पास 300 रुपए हैं, तो कोशिश कीजिए कि 50 रुपए की सब्जी आप और ले लें। कोशिश, क्योंकि सही है, सब्जी तो हर दिन लगनी है, खाने पीने की चीजें तो आज लेंगे कल खत्म हो जाएगी। जहां तक संभव हो सके आप उससे जो छुट्टा पैसा है, जो चिल्लर पैसा है, वो वापस नहीं लें। उससे क्या होगा कि आप संक्रमण का एक बहुत बड़ा जो चैनल है, एक बहुत बड़ा जो एक कैरियर है, आप उससे बच जाएंगे। क्योंकि वो जो नोट आप उससे वापस लेंगे वो पता नहीं किन किन हाथों से गुजर के आया है, उसके पास पहुंचा है, और वो नोट या वो जो चेंज है वो वैसा के वैसे आपको दे देता है। तो यदि आपके पास 150 रुपए हैं और 140 की सब्जी बन रही है, तो 10 रुपए की सब्जी और ले लें। 250 की सब्जी बन रही है तो 300 रुपए आप दे रहे हैं, तो 50 रुपए की सब्जी और ले लें। किसी भी तरह से आप उससे पैसा वापस लेने की फिक्र में मत रहें, पैसा वापस नहीं लें। अब आप इस थैले को लेके घर आ गए, घर पे आ गए, आपने इस थैले को निकाला। अब देखिए थैले के अंदर सब्जी है, क्योंकि थैला थैला आपका है, जबकि सब्जी वो ठेले वाले की थी। उसके बाद पन्नी भी उसी की थी, हाथ भी उसी के थे। उसने जो भी पैक किया, जैसा भी पैक किया, वो आपने थैले के अंदर डलवा लिया। थैला बाहर से डिसइंफेक्टेड है, थैला साफ सुथरा है, धुला हुआ है। उस थैले को लेके आप अपने घर आ गए। अब घर पे आके आप सीधे जहां पर आप अपनी सब्जी को रखते हैं, जहां पर आप सब्जी को धोते हैं, क्योंकि बिना धोए सब्जी को बिल्कुल भी आपको उपयोग में नहीं लाना है। तो आपने जाके बाहर प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म एक बना हुआ है, उस पे आपने आके उस थैले को आप उल्टा कर दीजिए, जिससे कि वो पूरी की पूरी प्लास्टिक का थैला बाहर आके प्लेटफॉर्म पे रेस्ट करे। अब आपने सब्जी का उस प्लास्टिक का थैला खोला, क्योंकि देखिए हाथ कहीं ना कहीं तो आपको उसमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका क्या करना मैं आपको बताता हूँ। आपने उस प्लास्टिक के थैले को खोला और प्लास्टिक के थैले को खोल के आपको जिस भी तरह से सब्जी को डिसइंफेक्ट करना है, इसके कई मेथड्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने उसको डिसइंफेक्शन रख दिया, और डिसइंफेक्शन के रखने के बाद आप इमीडिएटली आप अपने साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह धो लीजिए, क्योंकि साबुन से हाथ धोने का कोई भी विकल्प आज भी नहीं है। हम कितना भी सैनिटाइज कर लें, कितना भी हम सैनिटाइजर का उपयोग कर लें, हम किस तरह से भी अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करें, पर साबुन से हाथ धोने का कोई विकल्प आज भी हमारे पास नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, सब्जी खरीदने से लेकर सब्जी को घर लाने तक, सब्जी को डिसइंफेक्ट करने तक, आपका सब्जी के साथ जो एक आपके हाथों का एक जो मिलन है, वो कितना कम हुआ। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। हम वही पुराने दिनों की तरह बाहर जाते हैं, हम वही सब्जियों को टच करते हैं, सब्जियों को देखते हैं, कभी कभी सूंघ के देखते हैं, और उसी तरह से हम ये भूल जाते हैं कि हम एक बहुत विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होती हैं सब्जी खरीदने में, सब्जी के मोल भाव में, सब्जी को टच करके देखने में, वो बहुत माइन्यूटली इस काम को करती हैं। गाहे बगाहे किसी तरह से भी यदि आप इस कोरोना का संक्रमण में आ गए ना, तो बहुत इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी चीज थी, बहुत छोटी सी चीज जो हम हर दिन करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, हर दिन हम करते हैं। तो आप इसका जो टेक अवे है आज के इस लेक्चर का, आप अपने गाड़ी में 1 या 2 साफ बिल्कुल कपड़े के थैले अवश्य रखें, और जहां तक हो सके कपड़े के थैले में ही आप सब्जी लेकर आएं, कपड़े के थैले में ही आप किराना लेकर आएं, कपड़े के थैले में ही आप और भी कोई चीज जो भी लेके आना चाहते हैं वो लेकर आएं। इससे आप 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो आप प्लास्टिक मुक्त भारत का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरा आप संक्रमण से बच रहे हैं। जो संक्रमण अननेसेसरी के आपके हाथों में आ रहा था, जो संक्रमण अनजाने में आप अपने शरीर पर ले रहे थे, आप उस संक्रमण से बच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी बहन जुड़ी हुई हैं, हरप्रीत, और दीपक जी जुड़े हुए हैं, दीपक श्रीवास्तव। एक छोटी सी टिप आप लोगों के बहुत काम आएगी। अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, अपने घर में इसको एजुकेट करें। घर की महिलाएं बहुत ही
बहुत ही सीधी होती हैं और उनको समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से कोरोना से बचाव करें। उनको इस चीज़ को सिखाने की कोशिश करें। उनको बाहर जब आप साथ में सब्जी खरीदने जाएं तो उनको एजुकेट करें कि किस तरह से हमको सब्जी खरीदना है। सब्जी को टच करके मत देखें, पैसे वापस मत लें, जो पैसे आपने दे दिए हैं उसकी पूरी सब्जी खरीदें और कोरोना के संक्रमण से बचें। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी टिप्स हमको बहुत ही जीवन में काम आएंगी और इस संकट काल से निकलने में, इस संकट काल से उबरने में हमारी सहायता करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 11 बजे तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे।